प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सुरक्षित होंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के अनमोल वचन, प्रभावशाली वचन। आज मैं उन वचनों को पढ़ने वाली हूँ जिसमें यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया है, लोगों को सही और गलत का भेद बताया है, लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, वचन के अनुसार परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए अनेक जगहों पर जब यीशु मसीह उपदेश देते थे, वह अपने आप को प्रकट करते थे। उनके कहने के अनुसार यीशु खुद को जीवन की रोटी, अच्छा चरवाहा, पुनरुत्थान और जीवन, मार्ग और सत्य, सच्ची दाखलता के रूप में स्थापित करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वाक्यों को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 6 वचन। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 11 और 12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती अध्याय 7 उसका 11 और 12 वचन। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मत्ती अध्याय 7 उसका 1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती अध्याय 10 उसका 32 वचन। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती अध्याय 18 उसका 22 और 23 वचन। पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। मत्ती अध्याय 22 37 38 और 39। यीशु ने कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 32 वचन। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 27 और 28 वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। लूका अध्याय 6 उसका 32 से लेकर 36 तक। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। प्रभु इन वाक्यों द्वारा आप सबको आशीष दे।